हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 अल्टीमेट लाइव टेस्ट 11 एआई जनरेटेड ओके अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन करती हूँ। इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं, तो पार्ट डी से ही स्टार्ट करेंगे। क्विक डैश क्विक, आई थिंक क्विक गेट ऑन होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। डेस्टिट्यूट का सेम मीनिंग, एफ्लुएंट वेल्दी इंडिग्नेंट रिच। देखो एफ्लुएंट वेल्दी रिच तो एक ही जैसे हैं, तो इंडिग्नेंट होना चाहिए। मुझे मतलब नहीं पता इंडिग्नेंट का वैसे। माई डैड विल बी कम नहीं होगा। नेक्स्ट। वी आर नॉट फेमिलियर विद डैश पार्ट ऑफ द सिटी। वी आर नॉट फेमिलियर विद द पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट। सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर शेयर, देखो वर शेयर्ड पैसिव है तो वर शेयर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट। अ लॉट ऑफ कॉमनलिटीज वर फाउंड बिटवीन शी एंड आई between her and me as we talked for hours at a stretch. Between her and me, मुझे को यही लग रहा है possessive, between her and I. आई थिंक ये होगा। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। मे द बिलव्ड प्रिंस ऑफ दिस टाउन शावर्स हिज ब्लेसिंग ऑन अस। देखो बिलव्ड प्रिंस है तो सिंगुलर है, तो शावर्स सही लग रहा है, तो आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट। फॉर ओवर 40 years we have been designing and manufacturing test equipment for car. आई थिंक टेस्ट इक्विपमेंट की जगह टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। सी। सेव एंड नेक्स्ट। while it is prepared while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. while it is apparent लगता है मेरे को इसमें कुछ गड़बड़, मेरे को बोलने में डाउट लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ। while they ate their breakfast, a sound of the huge crash came from outside. while they ate नहीं होना चाहिए, while they were eating their breakfast. I think A. Chitra is very self conscious. आई थिंक ऑफ हर बॉडी होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। बट ही स्टैंड्स, इसमें देखते हैं। फोर, इसमें सब तो अलग अलग स्टार्ट है, तो फोर से देखते हैं। मृणल पांडे स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ अ यंग गर्ल हु इज इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बट शी स्टैंड्स हर ग्राउंड, तो यही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। राम सेड टू मी लेट अस गो टू सी अ मूवी। Ram suggested to me that we should go to see a movie. I think Ram told me to go to see a movie. नहीं, ये तो गलत है। राम टोल्ड मी दैट वी शुड गो टू, टोल्ड टू मी तो नहीं होता, आई थिंक पहले ही वाला है। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। शक्ति इज लुकिंग फॉर डैश, शक्ति इज लुकिंग फॉर अ रिम्यूनरेटिव। सेव एंड नेक्स्ट। ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वोग, मतलब इन फैशन। ये आई थिंक बहुत बारी पूछ चुके हैं प्रीवियस में। द लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, अ फ्लॉक तो नहीं होगा। सॉम ऑफ बीस, पैक ऑफ बुल्स, आई थिंक थ्रॉन्ग होना चाहिए। फ्लॉक ऑफ पीपल भी होता है क्या? थ्रॉन्ग ही लग रहा है, बिकॉज मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। दे क्लीन द हाउस एवरी वीक। द हाउस इज क्लीन्ड बाय देम एवरी वीक। बी से स्टार्ट, इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन परमिशन, नहीं, बी से तो नहीं होगा। ए से देखते हैं। नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी रिप्रोड्यूस, स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन, हाँ यही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। कनॉइजर जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, आई थिंक ये यही होगा, सी पार्ट। द नॉवलिस्ट डिपेक्टेड द मॉरल डीके, डीके इज डिजेनरेशन। अरे बाप रे, क्लोज टेस्ट वैसे अब पूछता नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिक्विटी जो करवा रहा है उसमें क्लोज टेस्ट नहीं दे रहा है, बट मे बी सीजल में दे दे। देखते हैं। ह्यूमंस हैव डैश दैट एनिमल्स डू नॉट हैव अ लाइफ एंड मे बी एक्सप्लॉइटेड। ह्यूमंस हैव अज्यूम्ड होना चाहिए that animals do not have a life and may be exploited in any way they see fit, but this superstition perspective, I think, mark for review, is incorrect and must be altered before it is too late. We fail to recognize that the pain we conflict, I think inflict होना चाहिए, inflict on animals will come back to haunt us, and no matter how bad, limited, painful, significant the discovery we make by causing harm to animals, it will be futile. It can never justify the human actions. I think justify होना चाहिए। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। कितना सारा है। पार्ट बी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू रिट्स कैन बी इशू बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल? मैंडेमस, क्यू वारंटो, ए हेबस कॉर्पस, मतलब यू हैव द बॉडी।
इसमें क्या बताना है, करेक्ट। ऋग्वैदिक आर्यंस व पेस्टोरल कैटल रियरिंग पीपल इनिशियली। हाँ ये तो सही है। देर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेव और हायर्ड लेबर्स, ये गलत। नो मतलब गलत। रॉयल एंड नेबल नोबल फैमिलीज हैव प्रैक्टिस पॉलीगेमी वाइल अदर प्रैक्टिस मोर, ये वन, आई थिंक 1 and 3 सही है। 7 नेक्स्ट। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ FBI? मेरे को ऐसा लग रहा है विवेक रामास्वामी तो अभी कुछ बने हैं ट्रम्प के उसमें, फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक अजित पाए हैं क्या इसका आंसर, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विच मॉनिटरी टूल डज नॉट यूज बाय RBI टू मैनेज लिक्विडिटी? करंट डिपॉजिट रेशियो नहीं, करंट डिपॉजिट तो सुनते हैं, CRR भी यूज होता है। रीपर्चेज ऑब्लिगेशन आई थिंक नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट यूजली इन जनवरी? जनवरी में कौन सा फेस्टिवल होता है टू सेलिब्रेट द ग्रैंडियर ऑफ टेम्पल्स एट अ यूनेस्को हेरिटेज साइट? मुझे फीलिंग आ रही है कि होयसाला फेस्टिवल होना चाहिए, बिकॉज होयसाला हेरिटेज साइट में भी है यूनेस्को की। मैं फिर भी इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। बैलेंस्ड बताना है, पहले देखते हैं। पहले में तो आयरनी बैलेंस नहीं है, दूसरे में अगर देखो तो ओ बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तीसरे में देखो तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं आई, चौथा ऐसा बैलेंस्ड है। नोक्रेक, यानी नोक्रेक जो होता है वो तो मेघालय का है, अगस्त मलाई केरला है, नंदा देवी तो उत्तराखंड में है, और देहांग देबांग तो 4-3-1-2, 4-3-1-2। नेक्स्ट, PM कुसुम। अरे यार ये मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं स्किप करती हूँ। द एक्टिविटीज और सर्विस ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, क्वार्टेनरी। मुझे फीलिंग आ रही है कि क्वीनरी होगा, बट चूंकि मुझे पता नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चंपारण? चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड ऑन 1st April 1918। चंपारण वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह, पहला तो नहीं है, मैं क्योंकि पहला ये नहीं है। हाँ 1918 में तो हुआ था, आई थिंक 1 ओनली सही है, मार्क फॉर रिव्यू। पद्मश्री अवॉर्डी फारूक, के नहीं पता। चरखा वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ, आई थिंक त्रिपुरी सेशन में हुआ था क्या, मुझे नहीं याद है। मैं आर्टिकल आई थिंक 1931 मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। ये नहीं पता स्कीम के बारे में, ये भी नहीं पता। Under the National Action Plan on Climate Change, National Mission Sustainable Agriculture is governed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The mission should identify and develop new crop varieties and use, मुझे दोनों बहुत पॉजिटिव सेंटेंस लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बट आई थिंक कि दोनों सही हो सकते हैं। 7 नेक्स्ट को मार्क फॉर रिव्यू रख के और नेक्स्ट करते हैं। इंडिया इज कन्फर्म्ड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, दिस आई डोंट नो कौन आया था। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ए का तो 3rd हो गया, बी का 4 हो गया, सी का हमारा 1 हो गया, और डी का हमारा 2 हो गया। 3-4-1-2, तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच नेबरहुड कंट्री इज नाथुला पास? आई थिंक भूटान, सिक्किम भूटान के बीच में है, या सिक्किम चाइना के बीच में है, सिक्किम और चाइना के बीच में। सिक्किम तो है नाथुला पास, मुझे ऐसा लग रहा है चाइना है क्या इसका आंसर। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा? लास्ट मैन, ये नहीं पता। वाइट टाइगर तो उन्होंने लिखी है, इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था। कांग्रेस सेशन सपोर्टेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905। बनारस, कराची, आई थिंक कैलकटा ही है इसका आंसर। लोवेस्ट परसेंटेज तो राजस्थान। मनसबदारी सिस्टम के लिए सही क्या है? मनसबदारी अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, वॉज टेकन टर्की। मनसबदारी 7,000 कास्ट, नहीं 10,000 थे। ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन एज वेल, आई थिंक यही सही है। 7 नेक्स्ट। MRIs का होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नीफाइड ही रख रहा, मैग्नीफाइड रिसोर्स रेजोनेंस। 7 नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कूल ऑफ थॉट करेक्टली मैच? वैशेषिका, पतंजलि, न्याय गौतम, गौतम न्याय, मीमांसा कन्नड़, नहीं पता। नेक्स्ट है, इसके बारे में भी नहीं है, तो लेट्स स्किप टू पार्ट ए, दैट इज रीजनिंग। पहला क्या हमको बताना है, देखो जो तो रॉकेट का बताना है ना, तो पहले से लिखते हैं CPI DI और KI, ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर है।
तो अब सेकंड देखते हैं, NICI UI, CI तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर UI, GI, KI कैंसिल हो गया, PI DI कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई बचा, तो आंसर वुड बी पाई। सेव एंड नेक्स्ट। मॉड का मतलब होता है एक तरीके से रिमाइंडर, तो 5 5 25 -4 × 5/4 -28, तो 25 - 4 28 आएगा, क्योंकि वो मॉड में है, तो 8 का रिमाइंडर से 8 को अगर 17 मॉड का ये होता है तो 8 ही रिमाइंडर आएगा इसमें। नेक्स्ट, 3 2 162, 3, अच्छा ये अगर देखो 162 को 2 से डिवाइड करो तो इतना 81 आएगा, ये 3 की पावर 4, तो 388 को मैं 3 6 किससे डिवाइड करूँ, अगर 3 से, तो 1 2 36 28 9 6 1 2 9 6, हाँ। तो मतलब ये है, ये कह रहा है कि मतलब 5 की पावर 4 × 2, पहला गलत। 9 की पावर 4 × 2 नहीं हो सकता, 4 की पावर 4 होता है 256 × 3, नहीं। 7 की पावर 4 है 343 × 7, 7 इज 21 कैरी 2, 7 4 30 कैरी 3, 21 3 24 × 2, 2084, लास्ट वाला सही है। सेव एंड नेक्स्ट। ईच करेक्ट इज रॉन्ग, मतलब हर करेक्ट गलत है। नो रॉन्ग इज राइट, नो करेक्ट इज राइट, ये भी सही है। सम रॉन्ग्स आर करेक्ट, बोथ फॉलो कर रहे हैं। सेव एंड नेक्स्ट। हाउ में इसको बाद में करते हैं। ग्रीनलैंड अगर आर्कटिक ओशन से है संबंधित, तो इंग्लैंड किससे होगा, मुझे लग रहा है एंटार्क्टिक से तो नहीं होगा, आई थिंक अटलांटिक से होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू। अगर इसमें देखो, अगर मैं इसको देखूं तो पहले वाले में ये है, फिर ये इधर गया, फिर ये नीचे आया, और तो आई थिंक अब इसमें ये यहाँ होगा। तो कौन कौन सा एलिमिनेट हुआ, पहला एलिमिनेट हो गया और लास्ट एलिमिनेट, तो दूसरे और तीसरे में कोई आंसर है। अगर मैं इसको देखूं, सर्किल पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ, तो सर्किल यहाँ आएगा। तो दूसरे और तीसरे में एक ही ऑप्शन है, दूसरा। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें अगर देखो तो पहली बात तो हेक्सागन कंप्लीट होना चाहिए, तो हेक्सागन अगर कंप्लीट है, लास्ट वाला तो नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। और सेकंड भी नहीं है, तो या तो फर्स्ट है या तो थर्ड है, मेरे ख्याल से थर्ड है। सेव एंड नेक्स्ट। कोणार्क, मदुरई, दिलवारा, एलोरा, आई थिंक मदुरई गलत है, बिकॉज बाकी सब तो मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, रघुज रैंक इज ट्वाइस, रघु की रैंक जो है वो ट्वाइस ऑफ पारुल्स रैंक है। 10 स्टूडेंट्स हु हैव रैंक्स वर्स देन रघु, तो मतलब रघु 40th होगा, तो पारुल की 10 हो जाएगी, नहीं पारुल की 20 हो जाएगी ना। हाँ। नेक्स्ट, इसका मिरर इमेज नहीं, मिरर नहीं, वाटर इमेज पता नहीं है। तो देखो, दूसरा तो नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, पहले और तीसरे में से कोई एक आंसर है, तो MOTHER होना चाहिए, तो इसका आंसर थर्ड है। सेव एंड नेक्स्ट। इन अ रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड, अ टीचर शेयर्स इंफॉर्मेशन टू बी मेमोराइज बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी inculcates high order thinking skill. I think both are true and R is the correct explanation. Y is equal to 2 और tub 30, tub 38 है। Y मतलब अगर 25 + 2 मतलब, और Y का ऑपोजिट नंबर है, तो T का होता है 7, 21 + 6 होता है, और B 25, तो 6 5 11 6, हाँ 38, तो मतलब R का 9, 15 का 12, 26 और 23, 6 3 9 18 20 कैरी 2, 70 आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें अगर देखें पहला, 86 - 54 + 34 अपॉन 68 × 2, तो कैंसिल हो गया, तो 86 - 54 होता है 32 + 1 33, फर्स्ट वाला ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करें। फाइंड द लेंथ ऑफ अ ब्रिज इन विच ट्रेन, अच्छा ट्रेन 120 मीटर है, ब्रिज की लेंथ अगर मान लेते हैं x है, और 54 इंटू, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 = 20,
तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 ये 15 इंटू 20 300 होता है, तो x वुड बी 180। नेक्स्ट, डी और ए में क्या रिलेशन है? डी इज द वाइफ ऑफ ए, डी जो है वो ए की पत्नी है, तो ए उसका हस्बैंड होगा। ए और टी में क्या रिलेशन है? ए इज द सन ऑफ टी, ये टी है उसका सन है। टी और ई में क्या रिलेशन है? टी इज द हस्बैंड ऑफ ई, टी जो है वो ई का हस्बैंड है, तो ई वाइफ होगी। फिर आर और ई में क्या रिलेशन है? आर इज द डॉटर ऑफ ई, ई की डॉटर क्या है? आर है। एस और आर में क्या रिलेशन है? एस कहाँ गया? एस और आर में क्या रिलेशन है? एस एंड आर, एस इज द डॉटर ऑफ, नहीं, एस और आर में क्या रिलेशन है? एस इज द, आर और ई में क्या रिलेशन था? आर इज द डॉटर ऑफ ई, और एस और आर में क्या रिलेशन है? एस इज द डॉटर ऑफ, हाँ, इसकी डॉटर है और ये भी डॉटर है, तो आर और डी कैसे रिलेटेड है? तो उसकी सिस्टर इन लॉ हो गई। 7 नेक्स्ट, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इन्फेंसी, ओल्ड एज, अडोलसेंस। तो आई थिंक इन्फेंट सबसे पहले होता है, तो 3 1 5 2 4, हाँ सेकेंड वन। नेक्स्ट है SRVEIVU, VU 1 2 3 4 5 6 7, पहला क्या है? 2 7 5, यानी RU1 RUI 4631, 4 है तुम्हारा ई, 4 है ई, वी और एस, ये तो कोई है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सर्वाइव बन रहा है, तो आई थिंक एस, ये यानी 1 1 7 2 1 7, हाँ सर्वाइव 1 7 2। 7 नेक्स्ट, टी होता है 20, जी होता है 7, एफ होता है 6, एच होता है 8, आई होता है 9 और वी होता है 22, और सी होता है 3 22 और एन, तो एन मतलब 14 ना, तो 14 + 2 16, 3 + 2 5 और 24, तो ये आ जाएगा PXE, PXC। नेक्स्ट, you and your friend were sitting aside a village pond and none of your friends including you knows how to swim। अरे वाह। one of your friends came into deep water and he was drowning you, अच्छा, एक आता है और वो कूद ठीक है, तो आप क्या करेंगे? you will tell your friend to go deep inside threw a branch of a tree and pulled him back to the bank। बिल्कुल यूजलेस सजेशन दिए जा रहे हैं। when to inform villagers for help, हाँ यही होगा, लास्ट वाला वैसे पढ़ लेते हैं। विल जम्प टू है, अच्छा मतलब खुद भी डूबे, खुद तो दोस्त तो डूब रहा है, हम भी डूब जाएं। एग्जैक्टली सेम, अच्छा ये क्या है? एक मिनट, एड्रेस एग्जैक्टली सेम मतलब, अच्छा कॉपी है क्या? अच्छा ए बी जेड, तो तीसरा तो नहीं होगा। सेकंड लाइन क्या है? 532, तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, हाँ 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 आखिरी वाला है। नेक्स्ट है बी, है तुम्हारा बी है 2 4 5 - एच है 8, सेकेंड है 3 4 3 2 6 - 9, और थर्ड क्या है? डी है 4 3 7 - और 10, 2 3 4 4 2 3 5 6 7। तो क्या ये 7 6 5 होगा? तो 7 मतलब GFE, GFE नहीं, बिल्कुल गलत। एक सेकेंड, आई थिंक G5 और 6, यानी GEF, ये वाला है। 7 नेक्स्ट, 4 + 9, 9 × 6, 5 4 = 9 6, 5 4 = 26 या 120 + 5, 8 9 = 72, 72 × 7, 7 × 14 प्लस
9। अच्छा हाँ, 11 इंटू, फिर 11 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 536। तो 67x इज इक्वल टू 536, तो x वुड बी 8, यानी आंसर 8 है। 7 नेक्स्ट। 10 years ago the father was 12, 10 years ago यानी f minus 10 is equal to twice s, नहीं 12 टाइम्स है ना, s minus 10, एक एक क्वेश्चन है। f plus 10 is equal to 2 टाइम्स s plus 10। अगर अब ये दो इक्वेशन है सॉल्व करना है, तो माइनस 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 और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। -20 इज इक्वल टू 12 10s, और -120 प्लस 20, माइनस का 120 और ये माइनस का 20 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो s वुड बी 12। तो एक इक्वेशन में 12 पुट करो, तो f माइनस 10 इज इक्वल टू 12 इंटू 2। तो फादर की एज 24, 34, 34 और 12। 7 next. About 50% the student in a state high school board examination have failed due to question paper being set very difficult. Acha. All the failed students are given a good lesson that they have not done hard work. ऐसी थोड़े ना बात हो सकती है, ये पहला तो गलत है। टफ पेपर शुड ऑलवेज बी सेट, नहीं, दोनों दोनों गलत है। अब पार्ट ए में मैंने कौन सा छोड़ा था, फिफ्थ वाला छोड़ा था ना, इसको करते हैं। 5 1 1 5, अरे यार, 5 1 1 5 1 4 7 8 6 9 1 4 7 9 5 2। कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इमिडिएटली प्रिसीडेड बाय इट्स फैक्टर, यानी फैक्टर है, फिर नंबर है और इवन नंबर है। तो 5 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 1 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 का फैक्टर 1 है, 4 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 1 2 का फैक्टर 1 है और 8, 2 का फैक्टर 1 है और 8, ये तो है, मतलब 2 होगा, ये होगा। 8 का, हाँ 8 भी होगा। 4 का फैक्टर नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 7 भी नहीं होगा, 8 नहीं, 6 8 6, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 7, आई थिंक 2 और 8 दो ही नंबर हैं। 7 नेक्स्ट। ये तो पता ही नहीं है। पार्ट बी, पार्ट सी, अब मैथ्स देखते हैं। तो p साइन को s लिखते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो p वुड बी 1 प्लस सी अपॉन s। तो p स्क्वायर वुड बी 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, और s स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस सी और 1 प्लस सी। तो यहाँ से कैंसिल, तो ये आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस 1 वुड बी, क्योंकि p स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 प्लस सी प्लस 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, तो 2 अपॉन 1 प्लस सी। अब हम एक अब पुट करते हैं, तो मतलब 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी माइनस और 2 सी अपॉन 1 प्लस सी, तो इज इक्वल टू 1 प्लस सी माइनस 2 सी अपॉन 1 प्लस 1 सी माइनस है 1 माइनस सी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी माइनस 2 सी, तो 1 माइनस सी, पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, तो 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी माइनस 2 सी अपॉन 1 प्लस सी माइनस 2 सी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी, तो कट जाएगा, तो 1 आएगा आंसर। आंसर इज 1। 7 नेक्स्ट। राजेश इज प्लेइंग अ फुटबॉल हैविंग डायमीटर 20 यानी रेडियस है 14। ही वांटेड टू गेट अ फोटो ऑफ हिज फेवरेट प्लेयर पेंटेड द एंटायर बॉल, एंटायर मतलब तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2, ये आंसर होगा। तो 8 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 44, और 14 4 44 इंटू 8 करो, 8 32 कैरी 3 32 3 35 इंटू 14, 14 2 जा 28, कैरी 2 7 कैरी 7, आखिरी में 2 8 आना चाहिए। 14 इंटू 3
what is a 12 42 plus 7 4928 4928 4928 7 नेक्स्ट ए कैन डू ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 24 8 एफिशिएंसी 3 और 2 दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, तो 5 × 3 15, बचा कितना 9 काम, तो 9/24 दैट इज 3/8 7 नेक्स्ट। ये थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में करते हैं। इसको देखते हैं। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 80 मीटर सिचुएटेड ऑन ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये पोल ऑफ लेंथ है 80 मीटर, बेस अच्छा ये P है, 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट PAB आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा बीटा से बड़ा है। PA इज़ 64, ये 64 है और AB इज़ 36, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा 80/64 दैट इज 16 4 जा, और tan बीटा कितना हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 80/100 यानी 24 जा 25 जा। तो अगर मैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा यानी 5/4 प्लस 4/5/1 माइनस 5/4 इंटू 4/5, तो ये तो 0 आ जाएगा। आई थिंक अल्फ़ा प्लस बीटा अनडिफाइंड है यानी 90 डिग्री है। द स्विमर स्विम्स इन अ स्विमिंग पूल विथ 6 यानी x की वैल्यू 6 है। ही स्विम्स 2 पॉइंट्स, ये मान लेते हैं कोई A पॉइंट है और B पॉइंट है, एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा, तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस d है तो x यानी मतलब 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 24/60, ये r में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस d/6 प्लस वाई। अच्छा स्ट्रीम की 4 है तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, तो 2 और 10, तो d/2 माइनस d/10 इज इक्वल टू 24/60, 10 एलसीएम हो गया, 5d माइनस d यानी 4d इज इक्वल टू 24/60, कैंसिल, तो 1 d इज इक्वल टू 1, एक आएगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा इसमें ऐसे ले लो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो यानी 17 प्लस 9 प्लस 16 अपॉन 8 प्लस 6 प्लस 10, 17 प्लस 9 26, तो ये 42 अपॉन 24, तो 6 7 जा 6 4 जा, तो 4 डिवाइडेड बाई 7, 4 1 जा 4.075 1.75 7 नेक्स्ट। वेरिएंस ऑफ द डेटा, अच्छा 2993534, पहले तो एलसीएम मीन निकालते हैं, 9 to 11 11 9 20 23 5 28 28 प्लस 3 35 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7, तो 5 आ जाएगा, तो मीन आ जाएगा 5, 3 डिफ एक्स फिर 4 4 2 0 2 और 1, इसका स्क्वायर 9 16 16 4 0 4 और 1, 9 6 15 6 21 4 25 26 4 30 कैरी 3 4, तो 40 क्या होता है, मतलब यही तो होता है एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 40/7, तो 7 डिवाइडेड बाई 40 करो तो 7 8 नहीं 7 5 चाहिए जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, फिर से करें क्या इसको, 9 16 16 4 0 4 1 9 6 15 6 21 4 25 25 प्लस 5 30 कैरी 3 3 to 5 है, सॉरी 5 है, तो ये 5, तो 7 7 जा 49 1.0 7 1 7.1 समथिंग, आंसर मेरे यही होगा। टू सर्कल विथ सेंटर M and N have radii 5 and 8 centimeter, they circle touch each other externally at point T। अच्छा मान लेते हैं ये कोई दो सर्कल है, एक
ये कुछ पॉइंट मान लो टी है कुछ। पी आर इज ड्रॉन सच दैट एम टी एन लाई ऑन पी आर। अच्छा ये एम है और ये नहीं, एम क्या है, एम एम ये होना चाहिए, एम ये है तो ये एन है, ये एक लाइन में लाई कर रहा है। पी आर पी बिंग क्लोज टू एम, तो पी यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा। अ टेंजेंट फ्रॉम पी इज ड्रॉन क्यू। अच्छा पी ये होगा या तो फिर, और आर ये है, ये कोई टेंजेंट है जो कि ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, पी क्यू ये 12 है, और फिर कह रहा है कि आर से दूसरा जा रहा है एस, ये 15 है। अच्छा तो पी आर बताना है, तो पहले तो ये बताओ, ये 8 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 5 है। अगर मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, तो इधर से देखो अगर, तो सिर्फ इस ट्राइंगल, इस सर्कल की बात करें, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 10, तो 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 144 फैक्टराइज करो तो 18 8, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 8x माइनस 144 इज इक्वल टू 0, तो x इज़ x प्लस 18 माइनस 8, तो यानी x यहाँ से x आ जाएगा 8, ये 8 आ गया। अब इसी तरह y निकालते हैं, यानी 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 16, तो 225 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16y, तो वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 225 इज 0। 225 कितना होता है, 3 × 5 × 3 × 5, इसको करेंगे, हाँ तो 25 × 9, वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 9y माइनस 225 इज़ 0, तो y की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 9 आ गई, और 8, तो 9 प्लस 16 25 प्लस 10 प्लस 8 18, तो 8 5 13, 43 आंसर है क्या, एक सेकेंड, 8 8 16 9 25 5 5 10 प्लस 8 18, 8 5 13 1 कैरी 43 आंसर है। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। शॉपकीपर्स, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस, 100 में बेचने की प्रॉमिस करता है बट फॉल्टी रेट लेके वो 79, तो कितना होगा 21/79, तो 79 2100, 79 टू जा 9 टू जा 18, 14 1 15, 10 माइनस 8 2 5 20, तो आई थिंक 6 9 6 54 कैरी 5 47, 10 माइनस 4 6 4, 26 होल 46/79। नेक्स्ट, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें एक सर्कल है ए बी सी, ए बी 16, अगर मान लेते ये x है तो ये 16 माइनस एक्स हुआ, बी सी इस, तो ये भी 16 माइनस एक्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस एक्स, तो ये 4 प्लस एक्स हुआ, तो ए सी 24 है, तो यानी 20 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो x यहाँ से 10 आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना, ए डी क्या है, ए बी को एक सेकेंड, ए बी को डी में करता है, तो यानी 10 आएगा आंसर। 7 नेक्स्ट, एक सेकेंड, 13 नंबर क्या था, अच्छा कॉट अल्फ़ा का मतलब होता है p बाय क्यू है, यानी ये q है ये p है, तो √p² प्लस q² हो जाएगा। ये कह रहा है कि p कॉस अल्फ़ा यानी p² माइनस q² अपॉन p² प्लस q² माइनस p, अच्छा ये तो कट जाएगा पूरा, ठीक है, तो 3 आएगा आंसर। 7 नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ, इसको मैं बाद में करती हूँ। बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन एंड द साइड इज 4 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम बताना है, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4, कैलकुलेटर होता है a² यानी 4 इंटू 4 24√3 बेस एरिया है, और हाइट है इंटू मतलब 12√3, तो 24 इंटू 12 48 कैरी 4 24 288 इंटू 3 8 6 24 कैरी 2 26 कैरी 2 864। 7 नेक्स्ट, अ पॉइंट, इसको इसका फॉर्मूला क्या था, इसको बाद में करते हैं। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली लेस देन
ए है, बी है, सी, मान लेते सी 100 है तो वो मान लेते हैं 70 है, तो ये 67 हो जाएगा। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर, व्हाट फर्स्ट नंबर का कितना, 67 या 63 होगा, सॉरी, व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज द सेकेंड नंबर। अच्छा, मतलब 63/70 इंटू 100, 90, 90, 90, 97। नेक्स्ट, ये क्या है, 0.12 का क्यूब प्लस 0.012 का होल क्यूब, और नीचे क्या है, 0.48 का क्यूब प्लस 0.048 का क्यूब। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 0 पॉइंट, अगर मैं इसको पूरा कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 0.1 का क्यूब अपॉन 0.48 को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.1 का क्यूब। तो ये ऐसे होगा, ये तो कट जाएगा तो बचेगा 1/4 का क्यूब, तो यानी 1/4, 64। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, बहुत ही लंबा है। Three partners decided to start a business. They decided to donate 10% of the profit to a charity organization, and then remaining profit should be shared among first, second and third. अच्छा, मान लेते हैं ए बी सी है, 1:2:2 प्रॉफिट है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट मतलब 180 का, पहले तो 90% ही वो मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1/5, ये होगा 22455। तो पहले तो ये कट जाएगा, 8 9 72, कैरी 7, 162/5, लगभग 5 कितना होगा, 3, 5 3 15, 1 2 5 2 3 2 4 एक ही ऑप्शन है। 7। नेक्स्ट, इन अ बॉक्स कैरिंग 1 डजन मैंगोज, यानी 12 हैं टोटल, जिसमें से 1/3 बैड हैं, तो बैड कितने हैं, 1/3 4, तो गुड कितने होंगे, 8 होंगे। 3 मैंगोज आर टेकन आउट ऑफ बॉक्स, तो आउटकम्स कितने हैं, 12C3 विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 2, तो 220। फिर कह रहा है देन व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 मैंगोज पिक्ड अप इज गुड। अच्छा, 1 आउट ऑफ 3 मैंगोज इज, पहले तो गुड है, यानी एटलीस्ट है ना, तो पहले तो 8C3 हो सकता है, या तो तीनों के तीनों गुड हों, 8C2 इंटू 4C1 होगा, या फिर 8C1 इंटू 4C2 अपॉन 220 आएगा, अपॉन 220 है। तो 8C3 कितना होता है, इसको कैलकुलेट करें तो 8 यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से तो 56 आ गया। अच्छा, 8C3 यहाँ लिख लेते, तो 56 प्लस 8C2 कितना होता है, 8 इंटू 7 अपॉन 2, 14 इंटू 4, ये भी 56 हो गया, प्लस 8C1 कितना होता है, 8C1 यानी 8 इंटू 4C2 कितना होता है, 4 इंटू 3 अपॉन 2, 6, 56 प्लस 56, 112 प्लस 6 होता है 118 अपॉन 220। कुछ गड़बड़ करा है मैंने, कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ किया है, फिर से करते हैं। 8C3 कितना होता है, 8C3 या तो तीनों गुड हो, एटलीस्ट 1 इज गुड, 8C2 इंटू 4C1, 4C2, 8C3 फिर से निकालते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, तो ये तो 56 आया, प्लस 8C2 यानी 8 इंटू 7 अपॉन 2, 28 इंटू 4, अच्छा हाँ, तो ये 112 आएगा, प्लस 8 इंटू ये 4C2 कितना होता है, 4 इंटू 3 अपॉन 2, 6, तो 8 इंटू 6 48, तो अपॉन 220, तो 56 प्लस 112 प्लस 48, 6 2 8 8 16, 1 कैरी, 5 2 7 4 11, 216, यानी 216 अपॉन 220, 454 अपॉन 55, 54 अपॉन 55। 7। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं।
ये कोई सर्कल है, ऐसे कुछ कुछ हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ये इधर आया, और फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे आया। तो ये अगर ए है, बी है, क्यू है, ओ है ये, और सी है, और पी है, और ये हमको पता है एक्स है, ये वाई है, और ये कह रहा है कि पी ओ, ये तो एक्स हो गया, वाई हो गया, ओ भी बी क्यू के बराबर है, ये बी क्यू के बराबर है, तो ये भी, अच्छा ये ऐसे कर लेते दूसरे पेन से, ये वाई हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 2y। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा। 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। इसने बोला कि ओ भी ओ बी क्यू के बराबर है, यानी ये जो है बी क्यू ये बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो ये तुम्हारा 180 माइनस 2y हो गया। तो अगर ये 180 माइनस 2y है, तो ये 2y है, तो ये 2y है, तो ये भी 2y हो गया, तो ये आंसर 180 माइनस 4y हो गया। तो अगर मैं इसको ले लूँ, यानी x प्लस 180 माइनस 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3y। x हमारा 3y है, लास्ट ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। अरे बाप रे, काफ़ी कितना समय बचा है, 18 मिनट। स्पीड कम है यार। If Ram purchases a fan and he gets 8% discount. However, if he purchases 3 fans, he gets 6% on the first, 10% on the second, 12 on the third. If the price paid by Ram on 3 fans is 6,800, 3 fans, 6,800, then what will the market price of the each fan? वो 3 फैन ही गेट्स ऑन 6, मान लेते हैं राम परचेज अ फैन एंड गेट्स 8% डिस्काउंट। इसका मतलब ये क्या है कि सारा सेम है ना, तो अगर x इंटू 94/100 प्लस x इंटू 90/100 प्लस x इंटू 88/100 इज इक्वल टू 6,800। 94 प्लस 90 प्लस 88, 8 4 12, 1 कैरी, 9 1 10, 9 19 8, 272। तो 272/100 x इज इक्वल टू 6,800। 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 6 24, 68, और 41700, नहीं हाँ ठीक है, तो आई थिंक 1700 और 4 जा, तो 1 जा 25 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2500। यही आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। सी था ना पार्ट, अरे बाप रे बहुत छोड़े हैं। 2/3 ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक। अच्छा, 2/3 कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10%, तो बचा कितना, 1/3 कर रहा है 15% पे। 2 years, टाइम 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एस आई, तो 1/3 इंटू 15 इंटू 2/100, तो 5 2 जा 10/100, तो यानी 1/10 आ जाएगा। तो अगर इसमें इसको p मान लूँ, इसको p, तो ये p/10 हो गया। यहाँ से 2/3 ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट इज 2/3, ये तो ऐसा ही आ गया। तो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन, तो मतलब CI माइनस p/10 इज इक्वल टू 480। अच्छा, अभी तो CI भी तो निकालना है। 2/3 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 2/3p, 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, तो 11/10 का स्क्वायर, यानी 121/100, ये अमाउंट आ गया, इंटू p।
तो 2 1 2, 2 2 4, 242 अपॉन 300p, 242 अपॉन 300p। अब इसमें अगर सी आई निकालो तो 2/3, मतलब इसमें 242 अपॉन 300 माइनस 2/3, तो 300, 242 मतलब 42 अपॉन 300p, तो यह आ जाएगा 42 अपॉन 300p। तो इसके बीच की डिफरेंस गिवन है। अगर मैं 3 से बना लूँ, 1 जा 4 जा 14 अपॉन 100, तो 14 अपॉन 100 माइनस अगर 10 अपॉन 100, p इज़ इक्वल टू 480, तो 4 अपॉन 100, p इज़ दिस, तो ये तो 12,000 आंसर है। सेवन नेक्स्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको इसके बाद क्या इसको करते हैं, क्योंकि ये पहले मैं ब्रैकेट अंदर मतलब 4/7 इंटू 9/2 डिवाइडेड बाय 16/3 ऑफ 5/2 माइनस 8 प्लस 7 63 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 46 अपॉन 9 ऑफ 189 अपॉन 20 प्लस 1/2। ये है। अब इसको पहले अगर मैं सॉल्व करूँ इस वाले चीज़ को, तो ये तो चला जाएगा 21, और ये 23, और ये 10, तो 63/8 इंटू 10 अपॉन 21 इंटू 23, तो ये तो हो जाएगा 3, यही है। ये हो जाएगा 2 4 जा और 5 जा, तो 15/92, अंदर वाला ब्रैकेट आएगा 15/92, 15/92 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करें, अगर ये प्लस है तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/7 इंटू 9/2 डिवाइडेड बाय ये 8 जाएगा, 40 मतलब इंटू 3/40 माइनस 15/92 प्लस 1/2। तो अगर इसको कट करें तो ये 2 जाएगा, और कुछ ये करेंगे तो 20 जाएगा, तो 27/140, 27/140। अगर मैं पहले इनको ही सॉल्व कर लूँ तो 92 आएगा, तो माइनस का 15 प्लस 46, तो ये 46 माइनस 15 होता है 31/92, 31, तो 27/140 प्लस 31/92। तो अगर करूँ 2 इंटू 70 इंटू 46, 27 इंटू 46 प्लस 31 इंटू 70, तो अब यहाँ पे 27 इंटू 46 करूँ तो 27 इंटू 6 होगा, तो ये 162, 108 हो गया, 2 8 6 14, 2 और 1, तो ये आ जाएगा 181,242, और 31 इंटू 7 करूँ तो 2170, 2170। इसमें अगर सॉरी अगर मैं 2 से मतलब 2170 प्लस 1242 करें, तो आई थिंक ये आ जाएगा 3412/2 इंटू 70 इंटू 46, तो आई थिंक ये 2 से डिवाइड करते हैं तो 1706 आएगा। फिर ये 23, फिर ये 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 जा 5 जा 3, तो कुछ 853/23 इंटू 7, 1610। बाप रे, लास्ट ऑप्शन। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मैं इस पॉइंट पे करती तो मैं दोबारा, मेरे पास इतनी तथा नहीं है कि मैं इसको दोबारा करती। ये वाला अब कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर देखते हैं। लेट मी ड्रिंक वाटर। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि पॉइंट
ये कोई पॉइंट है जिसका नाम, अच्छा, पॉइंट, पॉइंट विच डिवाइड्स, अच्छा ये निकालना है, विच डिवाइड्स -1, -1, और ये 4, -3 है, और ये है x, y अगर मान लो, और ये 2:3 है। तो अगर इसको निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर m है और n है तो इसका फॉर्मूला होता है mx प्लस, नहीं, क्या होता है, 2 × 4 + 3 × -1/5, कॉमा 2 × -3 + 3 × 7/5, 4 2 = 8, 8 - 3 5, माइनस का 6, एक मिनट, माइनस का 6 और प्लस का 21, तो 15, तो 1, 3, इज इट 1, 3? यस, फाइनली सही हो गया। नेक्स्ट है, बहुत ही लेंदी है, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको करने का, क्योंकि अब मैं पूरा ड्रेन्ड हो चुकी हूँ आफ्टर सॉल्विंग सो मच। 22 देखते हैं, थोड़ा सा कम वाला, ये देखते हैं। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, राजधानी फ्रॉम दिल्ली टू एनजेपी, फ्रॉम दिल्ली टू एनजेपी एंड एनजेपी टू दिल्ली, अच्छा ये मान लेते हैं, एक सेकेंड, ये दिल्ली है और ये एनजेपी करके है, राजधानी चल रही है और शताब्दी चल रही है। इफ़ दे अराइव एनजेपी 25 और 16 आवर्स, अच्छा ये तो आई थिंक फॉर्मूला ऐसे कुछ होता है कि 25/16, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, ऐसा ही कुछ होता है, 180/x, तो ये हो जाएगा 5/4, तो 36, या फिर ऐसे होता है, मैंने कुछ गलत किया हो तो आई थिंक ऑपोजिट हो जाएगा, 20, मतलब ये 5/4 इज इक्वल टू x/180, तो 4 4 यानी ये हो जाता है 180 ÷ 4 करोगे तो ये 45 × 5 225। 7 next, 19 number, a seller offers a discount of 12% if the total sale price of the different product purchased by a single customer below, अगर 3,000 से कम है तो 12% डिस्काउंट है, एंड डिस्काउंट ऑफ 15% अगर 3,000 से ज़्यादा है। अच्छा, अगर 3,000 से कम है तो वो 12% का डिस्काउंट देता है, अगर 3,000 से ज़्यादा है तो वो 15% का डिस्काउंट देता है। A shirt costing 900 was sold to Anand after earning a margin of 9%. And also a jacket costing 1,900 was sold to him after earning a 6। इसका मतलब है ये तो डिस्काउंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की प्राइस 3,000 से तो कम ही है। तो पहले तो ठीक है, उसने मार्जिन 109/100, तो 81, 9 में से 981 की तो शर्ट पड़ी, और जैकेट 1,900 इंटू 106/100, 19,600 से होता है, तो इसने 2014 इतने रुपए कमाए। ये शर्ट है और ये वो है। अब कह रहा है कि फाइनल सेटलमेंट, तो इसको प्लस करो 981 में, तो ये कितना आएगा, 5992995, अब 2995 इंटू 12% यानी 88/100, अब मैं 88 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 06932 इंटू 06932, तो 069,615, 10 3 13, 326, और 2/100, तो ये आ जाएगा 2635.60, 2635.60, यही आंसर है। 7 नेक्स्ट, a compound interest
calculated on a certain sum of money x for second year and third year. सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 770 है, और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 847 है. एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, अगर फर्स्ट ईयर का पी है सर्टेन रेट, यानी अगर ये देखो तो नहीं, 7 का मल्टीपल लग रहा है मुझे, तो 7,000 होना चाहिए इसका आंसर. क्या 7,000 होगा? क्योंकि वैसे अगर देखो तो ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो मैं 7,000 लगाऊं क्या? पता नहीं क्यों लग रहा है 7,000 आंसर है. मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे रिवाइज करना है, इंग्लिश में मैंने काफ़ी छोड़ा है. इसको करते हैं. ए एंड बी एंटर इनटू द पार्टनरशिप विथ ए पुटिंग 3 टाइम्स बी हैज पुट. ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, तो ए अगर 1 कर रहा है तो वो 3 कर रहा है. इन्वेस्टमेंट का रेशियो है. बी इज द वर्किंग पार्टनर. बी वर्किंग पार्टनर है, एंटाइटल टू पे अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ टू बी पेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट विच इज इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट. अच्छा, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट एट द एंड इज 30 lakhs, तो पहले तो कितना होगा? पहले 30 लाख जो है, 30 इंटू 10⁵ अपॉन 4 इंटू 1. पहले तो बी को इतना पैसा मिलेगा ही, प्लस 50,000 उसको और मिलेगा. तो तो इसको अगर करो तो 300 इंटू 10⁴ अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 10⁴. तो 300 अपॉन 4 करो तो ये 75 आ जाएगा. 75. कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं क्या? पर मंथ. अच्छा, इंटू 12 और, क्योंकि 12 महीने का मिलेगा ना, तो 75 इंटू 10⁴ प्लस 60 इंटू 12 इंटू 60 इंटू 10⁴. 75 प्लस 60 होता है 135. 130 नहीं, कुछ और गड़बड़ है ये. 30 lakhs. 3 times as बी इज द वर्किंग पार्टनर, सैलरी पर मंथ यानी 50. तो एक सेकेंड फिर से करते हैं इसको. 30 lakhs है, तो अगर प्रॉफिट उसको 30 लाख का हो रहा है, 30 इंटू 10⁵ अपॉन 1 लाख में 5 जीरो ही तो होते हैं. अपॉन 4, और बी को 1. बी की, ये बी का प्रॉफिट का शेयर है, विच इज़ ग्रॉस प्रॉफिट ए मंथ 50,000 फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट. अच्छा, या तो ये होगा 30, 1 2 3 4 5, 30 lakhs में 50,000 इंटू 12 यानी 12 5 6 लाख. 30 में 6 लाख यानी 24 lakhs हैं टोटल. 24 lakhs. 6 लाख तो उसको मिलेगा ही, तो घटाएंगे तो 24 lakhs बचा. 24 lakhs में 4 करेंगे तो 6 4 जा 6 lakhs. 6 lakhs प्लस 6 lakhs, आई थिंक 12 लाख उसको मिलेगा. सेवन नेक्स्ट. मैंने छोड़े काफ़ी थे इसमें, जैसे काफ़ी मार्क फॉर रिव्यू रखा है. अ लॉट ऑफ कॉमनिटीज़ वॉज फाउंड बिटवीन शी एंड आई. हर एंड मी होगा क्या? मेरे को अभी भी इसमें डाउट है. नेक्स्ट करते हैं. वाइल इट इज़ एपरेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स. while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, significant benefits, comma, adequate attention has not been focused to this vital area. मुझे डाउट है. while it is apparent, while के साथ मुझे सी लग रहा है, इसका मतलब मैं सी पे लगाती हूँ, क्योंकि येट while के साथ. सेवन नेक्स्ट. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. 13 नंबर. राम सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो टू सी अ मूवी. आई थिंक ये सही है.
थ्रॉन्ग ऑफ पीपल लग रहा है, ह्यूमंस पर्सपेक्टिव, बट दिस पर्सपेक्टिव सुपरस्टिशन तो नहीं होगा, पर्सपेक्टिव ही लग रहा है, सही ही लग रहा है। 25th नंबर छोड़ा था, बट इट कैन नेवर जस्टिफाई द ह्यूमन एक्शन। बात तो सही है, नलीफाई या जस्टिफाई में डाउट है। अब ख़त्म ही होने वाला, लेट्स सी। मतलब कुछ खास नहीं गया है ये। लेट्स सी हाउ मच स्कोर। 80% मेरा जो स्कोर दैट इज़ 144.5। 80%, 76 सही, 15 गलत। इसके एनालिसिस कब आएगी? कल आएगी 6:30 बजे। ओके, सो दिस इज़ माई स्कोर एंड मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ स्कोर, ये सही है या गलत है। लेट्स सी एनालिसिस आता है, देन लेट्स सी हाउ मच क्या क्या मैंने गलत किया है। सो प्लीज़ गाइस अटेम्प्ट दिस मॉक एंड शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, take care, stay safe, and all the very best for your respective exams. So, thank you guys.